नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। पाकिस्तान में एक वीडियो ने अभी तहलका मचा रखा है। वीडियो पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली का है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सांसद अयाज सादिक बयान दे रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को हमारे यानी भारत के वायु सैनिक विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस विषय को लेकर पाकिस्तानी ट्विटर वीरों ने अभी भी हाय तौबा मचा रखी है और अयाज सादिक को पानी पी पी कर कोसा जा रहा है। आपको याद होगा 2019 में 26 फरवरी को बालाकोट को निशाने पर लेकर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जब भारतीय वायु सीमा को लांघकर जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, तब एक पाकिस्तानी जंगी जहाज़ का पीछा करते हुए अभिनंदन के MiG-21 को मार गिराया गया था और अभिनंदन को बंदी बना लिया गया। लेकिन 1 मार्च को उन्हें ससम्मान वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया गया। सारा बवाल अयाज सादिक के इस किस्से को बयान करने पर है कि पाकिस्तान के उच्चतम सरकारी हलकों में उस समय क्या सोचा जा रहा था। आप भी जरा अयाज सादिक के इस बयान को सुनिए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी राजनीतिक पार्टी का एक नेता ऐसा बयान दे रहा है जो देश की आर्मी और सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे मंत्रियों और सैनिक कमांडरों की शर्मसार करने वाली तस्वीर पेश करता है। साफ है, 27 और 28 फरवरी की रात पाकिस्तान के सरकारी अमले पर भारी थी और बदहवासी का आलम यह था कि विदेश मंत्री और सेनाध्यक्ष के पसीने छूट रहे थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि एक राजनेता अयाज सादिक पाकिस्तानी आर्मी के सर्वोच्च पद पर बैठे कमांडर के शान में गुस्ताखी कर रहा है। ऐसा सोचना भी कुछ समय पहले तक असंभव था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को देश की सबसे ताकतवर और सम्मानीय संस्था माना जाता है। बहुत से नागरिक मानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी वो सूत्र है जो देश को एक रखे हुए है। लेकिन अब समय बदल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया है कि अपने फैसलों, भ्रष्टाचार के आरोपों और पावर की खींचतान के चलते पहले के मुकाबले इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी की इज्जत में कमी आई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके लिए आर्मी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। हवा का रुख देखते हुए विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी अब मुखर होकर आर्मी से सवाल पूछ रही हैं। PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल 11 विपक्षी दल अब देश की खराब हालत के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी नहीं बता रहे हैं, बल्कि उनके निशाने पर आर्मी है जिसने इमरान खान को प्रधानमंत्री के रूप में सेलेक्ट किया। यह बात भूतपूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सबसे बड़े नेता नवाज शरीफ के उन तीनों भाषणों में साफ देखी जा सकती है जो उन्होंने गुजरांवाला, कराची और कोयटा के जलसों में दी। और आर्मी के कई सीनियर कमांडरों के रुख से भी ये साफ है कि सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा की अभी जो खिंचाई हो रही है उसमें उनकी मूक स्वीकृति भी शामिल है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनरल बाजवा को इमरान खान ने हाल ही में सेनाध्यक्ष के रूप में 3 साल का एक्सटेंशन दिया, जिससे अन्य कमांडरों के आर्मी चीफ बनने के सपने खाक में मिल गए। अयाज सादिक के बयान की वजह यह भी थी कि PDM के जलसों में भारी भीड़ देखकर सरकारी अमले ने ये धारणा फैलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और भारत की सरकार के बीच यारी है। बस इसी बात पर मुस्लिम लीग के नेता ने स्पष्ट है नवाज शरीफ के इशारे पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। देखना यह है कि अब पाकिस्तानी आर्मी इस मामले में क्या कदम उठाती है। सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान की आर्मी भले ही खुद को बड़ी प्रोफेशनल और इज्जतदार मानती हो, लेकिन भारत के साथ हुई जंगों में उसका व्यवहार कई बार शर्मसार करने वाला रहा है। कारगिल युद्ध के समय में पाकिस्तानी आर्मी ने एक लंबे समय तक ये मानने से इनकार किया कि पहाड़ी ऊंचाइयों पर उसकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक लड़ रहे थे, न कि कश्मीर के तथाकथित आज़ादी के दीवाने। कितने शर्म की बात है कि देश की सेवा में जान न्यौछावर करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को लंबे समय तक न शहीद का दर्जा मिला, न उन्हें तरीके से दफन किया जा सका। हफ्तों ऐसे सैनिकों की लाशें खुली पहाड़ियों पर पड़ी रहती थीं। शायद पाकिस्तान की आर्मी अब प्रोफेशनलिज्म का पाठ अपने चीनी आकाओं से सीख रही है। आपको याद ही होगा, पूर्वी लद्दाख में गलवान में भारत ने चीन के सैनिकों से हिंसक झड़प के तुरंत बाद मान लिया कि हमारे 19 सैनिक और 1 कमांडर
लड़ाई में शहीद हुए थे और इन सभी को भावभीनी और पूरी मर्यादा के साथ अंतिम विदाई दी गई। लेकिन चीन ने आज तक ये नहीं माना है कि इस लड़ाई में उसके कितने सैनिक मारे गए, जबकि उनकी संख्या 35 से 40 के आसपास थी। अभी हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान के एक सैनिक अफसर जो 1965 की जंग में अपने देश की सेवा में मारे गए थे, उनकी कब्र जो भारतीय सीमा के भीतर थी, उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तो भारतीय सेना ने क्या किया? उन्होंने पूरी इज्जत के साथ इस पाकिस्तानी सैनिक की कब्र की ज़रूरी मरम्मत की और साफ़ सुथरा करके ही उसे छोड़ा। एक सैनिक जब अपने देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होता है तो उसे विश्वास रहता है कि अगर वह देश के लिए अपने प्राणों की बलि भी दे देगा तो परवाह नहीं, क्योंकि देश उसे याद रखेगा, इज्जत देगा और उसके परिवार का पूरा ख्याल रखेगा। शायद हमारे पड़ोसी देशों में प्रोफेशनल सेना की परिभाषा अलग है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आपसे हमारा साथ आगे भी बना रहेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।